इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के हाल खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ इस लाइव इंटरव्यू सीरीज में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, एक पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और पाकिस्तान का एक ऐसा हीरा कि हम जितना भी सराहें वो कम है, जिनका नाम सलमान अहमद है। और इनको, मेरे ख्याल में इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तान में तो है ही है, और इंटरनेशनली भी इनको जाना जाता है। 2015 मसलमेनिया चैंपियन, 11 टाइम नेशनल चैंपियन और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इसके साथ ही मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सर, पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया और हमारे लिए वक्त निकाला। सर, मैं जो सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये कि इस फील्ड में आना कैसे हुआ और इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? सबसे पहले तो आप ये बताइए। यार इस फील्ड में तो बेसिकली इंटरेस्ट बचपन से ही था। वो कुछ इस तरह से था कि मैं काफ़ी हेल्दी था और अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरा भाई वर्कआउट करता था, तो मुझे उसके शोल्डर्स बहुत पसंद थे। उसको कॉलर, उसको हम डेल्ट बोलते हैं। अब ये पता है कि उसको क्या बोलते हैं, तब नहीं पता था। तो वो बहुत पसंद थे मुझे, तो मैं काफ़ी हेल्दी था। प्रोबेबली मेरे ख्याल से आई वाज इन क्लास 6। तो बसंत थी, तो मेरे लिए ना एक फंक्शन था घर में। तो वो जनाब अब जीन्स ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। आप खुद सोचेंगे क्लास 6 का बच्चा है, तो लाइक उसकी वेस्ट 42 है। अब उसके साइज की जीन्स ही नहीं मिल रही। तो मेरा भाई आया घर, तो आके उसने ना बहुत डांटा। मैं सबसे छोटा हूँ तो वैसे ही लाडला। तो वो जब उसने डांट ढूंढ लिया, तो फिर उसके बाद कहने के वो एक पॉइंट क्लिक था माइंड में। स्कूल लाइफ में फिर बहुत मजाक उड़ाया जाता था इस चीज़ का कि जनाब हेल्दी है, दिस एंड दैट। फिर इस फील्ड में आने का ये हुआ कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ में आए, तो एट वंस मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे स्टडीज़ में इंटरेस्ट था। अब क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ आती थी। अब क्योंकि एक ही थे जो कमाने वाले थे। अब जब इसके अंदर आए तो किसी ने बताया कि यार पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ना स्पोर्ट्समैन की जो फ़ी है ना वो एग्जाम्प्ट होती है, और तुम ना यानी कि ब्रॉड था, और जनाब तुम जा सकते हो ना। अब मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि जनाब उसके लिए तो 6 पैक्स चाहिए और पेट अंदर होना चाहिए। मैं तो फुल यानी कि हेल्दी और मोटू। तो मैं चला गया, जाके मैं उधर ट्रायल्स के लिए गया। तो पहले मैंने सब गेम्स को देखा। जब बाकी गेम्स को देखा, उन सब में ट्रायल्स दिए, क्रिकेट था, दूसरी गेम्स थी। तो जब उनमें ट्रायल दिए तो पता लगा कि यार उनमें तो पाकिस्तान के टॉप रैंक के जो एथलीट्स हैं, मीन्स कि अगर आप अंडर 16 की बात करें तो जितने अंडर 16 के प्लेयर हैं वो सारे पंजाब कॉलेज के। पंजाब कॉलेज के पास तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है वो बनती ही पंजाब कॉलेज के लोगों से। अब एक गेम रह गई थी बॉडी बिल्डिंग, मैंने उसमें भी लाकज मारी। अब जब उसमें भी रिजेक्ट हो गया तो मैं दरवाजे के साथ खड़ा था, तो मैं रोने लगा हुआ था, लिटरली रो रहा था, आंखों में आंसू थे। और मेरे डायरेक्टर स्पोर्ट्स अरशद सत्तार साहब, अब उन्होंने देखा, बात सिंपल सी इतनी है कि ही इज अ किंग। वो बंदे सिर्फ मेरिट पे काम करते हैं, और वो अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, और उस स्पोर्ट्समैन को दुनिया की किसी भी किस्म की स्पोर्ट चाहिए हो, तो वो कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या होगा? तो मैंने उनको कहा सर मुझे एक मौका चाहिए, आप एक मौका दे दें। एक टाइम आएगा कि आपके कॉलेज की बॉडी बिल्डिंग ना मेरे नाम से जानी जाएगी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा 3 माह में फाइनल ट्रायल्स होंगे हमारे इंटर बोर्ड के। अगर तुमने उसमें पास आउट ना किया है ना, तो फिर 2 साल की फीस इकट्ठी लूंगा मैं। एनीवेज उन्होंने चांस दे दिया, वहां से मैं आ गया। फिर ये हुआ कि कॉलेज लाइफ थी, उसमें स्टडीज भी हो रही हैं, बॉडी बिल्डिंग भी हो रही है, फीस एग्जाम्प्ट हो गई, स्टडीज भी चल रही हैं। अल्लाह ताला का ये करम हुआ कि कंपटीशन खेला, जीत गया।
उसके बाद जो लाहौर पंजाब इनके कंपटीशन आए साथ साथ थे, वो भी खेल लिए, वो भी जीत गया। अब जीता रहा, गोल्ड मेडल पे आता रहा, वो एक दिमाग में एक चीज आ गई, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा सा लोग जानने लगे। और फिर लाहौर बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड, इंटरमीडिएट में ये दोनों जीते, फिर पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गए, फिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में आ गए। तो जब तक स्टडीज करते रहे तब तक फिर थ्रू आउट द MBA कम्पीट करते रहे। अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, जब तक मैं MBA में करता रहा हूँ, तो अब मैं थ्रू आउट द अपना जितना भी मेरा वो पीरियड था उसमें अनबीटेबल था। फिर उसके बाद मैं ये आपको पहले ही बताया कि उसके साथ ही लाहौर पंजाब ऐसे कंपटीशन आते रहते थे, खेलते रहते थे साथ ही, तो वो जीत की एक दिमाग में आ गई हुई थी। फिर उसमें एक अपॉर्चुनिटी आई कि इंटरनेशनल की, पहले ये पता भी नहीं था कि इंटरनेशनल जाते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। वो इंडिविजुअल एक इंटरेस्ट आया तो ठीक है जी जाते हैं। अब उसके कंपटीशन की तैयारी शुरू की, पीछे बैक एंड पे सपोर्ट भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करना है। तो जब इंटरनेशनली एक मौका मिल गया, वो स्टेप ऑन लिया, तो बहुत मजा आया। मजे के साथ फिर मुखालफत देखी, फिर जब वो देखी तो फिर दिमाग और आंखें खुली कि भाई यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भूला, क्योंकि जो कहने के क्रोकोडाइल बैठे हैं एक फील्ड के, वो तो बर्दाश्त भी नहीं करते। मुंह पे आपको बहुत कुछ है, बैक पे आपको वो 1 मिनट लगे काट दें। लेकिन वही बात आती है, जब अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है और आप लोग अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रख के चलें, तो फिर बहुत कुछ होता है कि इंसान जो है वो अपना हासिल भी कर लेता है। लेकिन इन चीज़ों में बहुत इश्यूज आते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत से ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो आप कभी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन वो सिर्फ प्रोफेशनल जेलसी, आपको डाउन करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। वो कहते हैं हम दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना। लेकिन जो चीज़ें मैं अपने आप को लकी इसलिए समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, मीडिया सपोर्ट बहुत है, लोग जानते हैं कुछ होता है। अब ये है कि अब कोई भी कुछ करने से पहले ये सोचता है कि यार अगर ये बोल पड़ा तो हम लोग फंसेंगे। उनको ये भी पता कि ये बोलेगा तो ये रुकेगा नहीं, ये नाम लेने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेगा, वो बोल पड़ेगी। ये जो चीज़ है, मैं अपने पाकिस्तानी मीडिया की, अपने सपोर्टर्स जो है मेरे, वो लोग, उन लोगों की इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है कि उन लोगों की वजह से मैं बचा हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं उन लोगों की वजह से बचा हूँ, क्योंकि वो कुछ करने से पहले उनको पता होता है नहीं यार इसको ना छेड़ें, वो ज़्यादा बेटर है। मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि सलमान अहमद जैसे जो पाकिस्तान के नायाब हीरे हैं, जिन्हें जो है फेडरेशन जो हैं वो उस तरह से सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल नहीं रहती, लेकिन फिर भी ये मसल मीडिया में जाके तो 500 लोगों में से वो जो एक खिताब था मसल मीडिया का वो जाके ले आते हैं। और ये 25 साल बाद ये जो मौका था वो पाकिस्तान के हिस्से में आया कि मसल मीडिया किसी पाकिस्तान के लड़के ने जीता। और सर इस हवाले से मैं आपको सैल्यूट भी पेश करता हूँ कि सर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और सर इसके साथ ही सर मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये बताइए कि मैं खुद भी बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा सा मुझे शौक है और पिछले 5 सालों से मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता आ रहा हूँ। तो सर एक ये जो कॉन्सेप्ट है कि सर कि जो लड़का भी बॉडी बिल्डिंग करता है थोड़ा सा मास गेन करता है और थोड़ा सा फिटनेस जो है उसकी अच्छी हो जाती है, तो लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ये क्यों आता है कि इसने स्टीरॉयड लिए हैं? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, हम बदकिस्मती से वो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते ना, तो दूसरे पे सिर्फ टोंट कर सकते हैं या उनको कह सकते हैं कि ये है। मीडिया में आए या कहीं पे भी आए, कभी बात हो स्टीरॉइड्स के ऊपर या कुछ है, मोस्टली हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि यार ना इस चीज़ के ऊपर बात ना हो।
क्यों ना हो, ये पूरी दुनिया में होती है। हम लोग क्यों कहते हैं, हम लोग ऐसे मुल्क में हैं, हम लोग ऐसे लोगों में हैं कि आपको फीवर हो जाएगा ना, आप डॉक्टर पे गए हो, वो डॉक्टर आपको आईवी इंजेक्शन लगा रहा है ना ऑक्सीडिल का एंटीबायोटिक, तो साथ बैठा हुआ बंदा वो डॉक्टर से पूछ रहा होता है ये बॉडी बनाने वाले टीके हैं। हम बंदा पूछे कि यार तू डूब के मर जा, कौन सा वेन में टीका लगता है स्टीरॉइड का? यार स्टीरॉइड पे बात करना या इन चीजों को यूज करना गलत नहीं है, इन चीजों के ऊपर बात यह है कि तरीके से यूज करना बात आती है। आप है, मैं हूं, हम किसी से लेके नहीं खाते, ठीक है, कोई हमारे घर में आके राशन नहीं डाल के देता, कोई आके हम लोगों के सप्लीमेंट्स के खर्चे नहीं उठाता, कोई आके हम लोगों को जनाब वो नहीं करता कि जनाब ये लो आपका ये चिकन है, ये आपका जनाब डाइट है। ये क्वेश्चन वो कर सकता है जो हमारे पे जो कहने के हमारे खर्चे उठा रहा हो, ठीक है, जो आपको कुछ दे रहा है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। स्टीरॉइड लोग लेते हैं, पाकिस्तान के जितने भी कंपटीशन होते हैं, जहां पे भी होते हैं, कोई भी कंपटीशन, कोई भी एथलीट विदाउट स्टीरॉइड नहीं होता, ये हर दुनिया का बंदा जानता है। और ये कोई पागलपन नहीं है कि ये हम इसके ऊपर बात करें, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, उसकी एक पूरी स्टडी है, उसको आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह यूज करते हैं। आप यार फीवर में भी जाते हो, आपको स्टीरॉइड देता है डॉक्टर, यार कौन सी आपकी ऐसी बीमारी है जिसमें आपको स्टीरॉइड यूज नहीं करवाया जाता? कौन सी ऐसी चीज है? आप जो चिकन खा रहे हो, आप जो बीफ खा रहे हो, जो मटन खा रहे हो, हर चीज में स्टीरॉइड है। जो दूध पी रहे हो वो भी टीके लगा के दूध निकाल रहे होते हैं वो गाय का। आप कॉन्सेप्ट लेते हैं स्टीरॉइड। स्टीरॉइड क्या है? बेसिक यार खुद एक आर्टिफिशियल पावर है, वो कुछ नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पावर है। आप उसको लगाएंगे, पावर आप पे आएगी, आप वर्कआउट ज्यादा करेंगे, ज्यादा वर्कआउट करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा तेजी से काम करेगा, आप ज्यादा खाएंगे, ठीक है, ज्यादा खाएंगे तो आप जो है वो मैसिव हो जाएंगे, गेन करेंगे। यहाँ पे कोई बंदा कहता है खाली स्टीरॉइड से बन जाए, जितना स्टीरॉइड चाहिए मैं देता हूँ, खाए कुछ ना, तीसरे दिन मर जाएगा। सर आपका बॉडी जो भी आपने करना है, उसको गेन करना है, कटिंग में करना है, आपकी डाइट सबसे पहले आती है। देखिए सबसे पहले आपकी डाइट है, फिर उसके बाद आपका वर्कआउट है, फिर तीसरे नंबर पे आपकी सप्लीमेंटेशन आती है, फिर चौथे नंबर पे स्पोर्टिव ड्रग आती है, और पांचवें नंबर पे स्टीरॉइड्स आते हैं। ये एक साइकिल है पूरा, जो तरीके से जो लोग चलते हैं। हमारे बदकिस्मती यहाँ पे ये भी है कि जो कोचेज हैं, 90% कोचेज, उनको स्टीरॉइड के स्पेलिंग यूं लिख के दिखा दो और यूं बंद कर लो, उसे को लिख दे, वो भी नहीं लिख सकता। जिसको यही नहीं पता कि स्टीरॉइड के स्पेलिंग क्या है, या जिसको यही नहीं पता जो चीज मैं अपने स्टूडेंट को दे रहा हूँ या अपने क्लाइंट को दे रहा हूँ वो क्या सोल्ट है, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, उसके साथ डाइट क्या दूं मैं इसको, ठीक है, उसको मैंने निकालना कैसे है बॉडी से, आप उसके पास भागेंगे, वो तो आपको यही कहेगा पहले दिन ही, बेटा टीके लगवा ले। जो बंदे कंपटीशन नहीं खेलते, कोई जरूरत नहीं होती उनको स्टीरॉइड्स की। अक्सर वहां पे मेरे ये बात पूछते हैं, जी आप ये लेते हैं, ये लेते हैं, यार अंधे को नजर आता है। जब मैं कंपीट कर रहा हूँ, जब से अभी 2014 में मैंने शुरू किया इंटरनेशनल अपना कैरियर, यूनिवर्स में सिल्वर हुआ, 15 में गोल्ड हुआ, 7 प्रो कार्ड जीता, 7 ओवरऑल जीता, 16 में यूनिवर्स में और वर्ल्ड में प्रो में गोल्ड मेडलिस्ट था, 17 में यूनिवर्स और वर्ल्ड में प्रो में गोल्ड मेडलिस्ट था, क्लासिक में मैं ओवरऑल वर्ल्ड में सेकंड रनर अप हुआ हूँ। बात ये आती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, हम रात को जब पहुंचते हैं यूएस से, तो सोए होते हैं ना, 3 बजे आके वो आपसे ये आपको बड़ी प्यारी न्यूज देते हैं कि यू हैव अ रैंडम डोप टेस्ट, यू आर सिलेक्टेड फॉर अ रैंडम डोप टेस्ट। सर लेकिन पाकिस्तानी ही क्यों डोप टेस्ट के लिए सिलेक्ट होता है हमेशा? यार बात पता है क्या भाई, हम अपनी इमेज ना खुद खराब करते हैं, ठीक है, हम अपनी इमेज खुद खराब करते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रीजन ये है कि पाकिस्तान से उनको कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे आके कंपटीशन भी नहीं करवा सकते। इंडिया में 7 डिफरेंट स्टेट्स में वो आते हैं, कंपटीशन करवाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते, ठीक है। फेडरेशंस के इतने इशू,
यहाँ से उनको कोई बिजनेस नहीं मिल रहा। अगर यहाँ का लड़का वो जा रहा है या खेल रहा है तो वो उसके ऊपर पूरा बर्डन रखेंगे। कोरियंस है, वो 5-5 लाख डॉलर उनको डोनेशन में देते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं, उसके बाद वो शीट्स, वो टी शर्ट्स, पता नहीं क्या कुछ उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। वो उनको कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि बिजनेस है यार, बिजनेस है। आप उनको कुछ देंगे, वो आप लोगों के आपकी तरफ आएंगे। जब आप उनको कुछ देंगे ही नहीं, वो आपकी तरफ क्यों आएंगे? वजह क्या है आप बताएं? ऊपर से आप कुछ दे भी नहीं रहे, ऊपर से जाते हो, जीत के आ जाते हो। वजह बताएं ना। ठीक है। अभी आप 500 की बात कर रहे थे, जब हम यूनिवर्स ऑफ वर्ल्ड खेलते हैं तो देयर आर मोर देन 800 कैंडिडेट्स, 800 से ऊपर कैंडिडेट होता है। मेरी एक पोस्ट है, मैं हमेशा वहां पे जब जाके तो वो लिस्ट लगा रहा होता हूँ, हर डिफरेंट कंट्रीज के सारे मेंबर्स आए होते हैं तो उनकी लिस्ट लगाते हैं वो, कि जनाब इंडिया से 40 हैं, यूरोप से 68 है, 60 हैं, कोरिया से 140 प्लस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों से उनको फायदा भी है, उन लोगों से उनको बिजनेस भी मिल रहा है, उनकी कंट्रीज में भी बिजनेस मिल रहा है। हमारे यहाँ से तो यार कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ पे तो अपने रोले नहीं खत्म होते इनके, 5-5 में से पाकिस्तान एक साल में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लड़ाई होती है, तेरा पाकिस्तान सच्चा, मेरा झूठा, मेरा झूठा, तेरा सच्चा। बात आती है गवर्नमेंट सपोर्ट की। पाकिस्तान, ये भी एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ इसी प्लेटफॉर्म से इसको क्लियर करते हैं। बहुत लोग हैं या बहुत आके करते हैं कि जनाब पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं जनाब वो सपोर्ट करते, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ये क्यों कहते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों कहते हैं, ये क्यों ऐसे है। और मेरे भाई, पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट की जरूरत किसको पड़ती है? ये बताओ ना, किसको गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है? उनके फिटनेस मैगजीन्स हैं, ठीक है, उनके जिम है जो स्पॉन्सर करते हैं अपने एथलीट्स को, सप्लीमेंट कंपनीज हैं, उनके ब्रांड्स हैं, उनके स्पोर्ट्स वेयर्स हैं, उनके फूड हैं, डाइट फूड्स हैं। उन लोगों को कमी किस चीज की है? हमारे यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा जबरदस्त किस्म के स्पोर्ट्स वेयर तैयार होते हैं। कौन सा आपका एथलीट मॉडल है भाई, जरा बताएं? कोई भी। यही लोग वहां जाके गोरों को मॉडल बनवा के तो उनके साथ करवा रहे होते हैं। फीबो लगेगा जर्मन में, ओलंपिया का एक्सपो लगेगा वेगास में, 30-40 हजार डॉलर का इन्होंने बूथ लिया होता है। आज तक कौन सा एथलीट अपना लेके गए, खड़ा किया इन्होंने वहां पे? स्पोर्ट्समैन जो हमारे पाकिस्तान के सबसे टॉप रैंक के इस टाइम पे इंपोर्टर्स हैं, और मजे की बात है इनके अलावा कोई इंपोर्टर्स नहीं है, सारे जो हैं वो दुबई और नेटो का माल बेच रहे होते हैं। वो लोग अभी जब मेरी उनके साथ हुई, वो कहते हैं, जब उनके होना ना लियाकत भाई, वो मुझे कहते हैं बेटा जिधर मेरी सपोर्ट चाहिए मैं खड़ा हूं। यहाँ पे हर बंदा ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे आप करें बात गवर्नमेंट की, तो यार इस वजह से यहाँ के जो एथलीट्स हैं वो गवर्नमेंट को देखते हैं कि हमारे पास और कुछ नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर सोर्स। यहाँ पे एक टिकटॉकर है, ठीक है, वो एक बॉडी बिल्डर से अच्छा है, जो दुनिया में जाके अपने मुल्क का झंडा उठाते हैं। उन लोगों से अच्छे वो लोग हैं जो घर के एक बंद कमरे में मरासपुना कर रहे होते हैं, ठीक है। वो लोग अच्छे हैं क्योंकि उनको जनाब डिफरेंट शूट्स भी मिल रहे हैं, उनको जनाब सीएम हाउस भी बुलाया जाता है, उनको सब कुछ किया जाता है। हम पूरी दुनिया में जाके अपने मुल्क के झंडे उठा के फिर रहे होते हैं, ठीक है। और हम लोगों को बाद में आए थे जी, तो क्या हो गया? हम लोग सिर्फ एक लॉलीपॉप देते हैं कि हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, वरना जिसको प्यार है ना अपने मुल्क से, वो एक दफा अपनी आंख बंद करके ये सोचे कि वेगास में जब वर्ल्ड का कंपटीशन हो रहा है और एक बंदा है, सिर्फ एक बंदा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का झंडा उसमें उस लिस्ट में लगा हुआ है जिसमें पूरी दुनिया के झंडे, और उस लिस्ट के बाद वो प्रो में लगा हुआ है जहां पे गिनती के लोग हैं, गिनती के दुनिया के 8-10 को टॉप रैंक के जो एथलीट्स हैं वो उस लिस्ट में है, और वहां पे भी आपके मुल्क का झंडा एक बंदे की वजह से लगा हुआ है।
तो फिर बंदे का अपने आप ही सीना फूल जाता है फख्र से। लेकिन ये सर उनका बिल्कुल फूलता है जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत हो, जिन्होंने सिर्फ सर। डंडी फटियां लगानी है ना कि ये हम ये कर रहे हैं जी, हम यूं कर रहे हैं, करता कराता कोई कुछ नहीं। यहाँ पे क्रिटिसाइज करेंगे, आपके खिलाफ बातें करेंगे, आपको गंदा करेंगे, दैट्स इट। एट द एंड ऑफ द बिल्कुल डे आता है बंदा हार के कहीं और शिफ्ट हो जाता है, फिर एकदम रोला डल जाता है कि जी हमारा पाकिस्तानी। पहले उसको गद्दार माँ बहन की गालियां पड़ती रहेंगी सोशल मीडिया पे, ठीक है। फिर जब वो जीत जाएगा कोई कंपटीशन, जीतेगा वो किसी और मुल्क को रिप्रेजेंट करके, रोला यहाँ पे डाल जाएगा जी हमारा लड़का था जी। ये क्या बात है? जब वो यहाँ पे था तो रुलता था, यहाँ पे था तो वो रोता था। यहाँ का स्पोर्ट्समैन जब गवर्नमेंट की तरफ बात करता है उसकी रीजन सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे और कोई दूसरी चीजें हैं नहीं स्पोर्ट्समैन के लिए। यहाँ पे क्रिकेटर्स के लिए सब कुछ है, हर चीज है, लेकिन जो दूसरी गेम्स हैं उनके लिए कुछ नहीं है। क्रिकेट दुनिया के 16-17 मुल्क खेलते हैं यार, मर के 16-17 मुल्क, ठीक है। हम जाके जब जीतते हैं तो हम जीतते हैं जनाब 92 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, क्योंकि मोर देन 70 कंट्रीज अगर होंगी तब भी आप वर्ल्ड या यूनिवर्स का कंपटीशन अनाउंस कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। उससे नीचे कंट्रीज पे आप नहीं करवा सकते। हम तो कम से कम जाके खेलते हैं उनमें जो 70 मुल्क खड़े हैं वहां पे, लेकिन हम लोगों की वर्थ क्या है? 0। हम लोगों की वर्थ है 0। हमारे यहाँ से लोग क्यों नहीं उठते? इंडिया कहाँ पे था, कहाँ पे पहुंच गए। अफगानिस्तान इस टाइम पे एशिया में टॉप कंट्रीज में आ रहा है, ऐसे ऐसे एथलीट्स हैं उनके पास। हमारे मुल्क के लड़के जब ये यहाँ पे थाईलैंड वगैरह भी जाते हैं खेलने के लिए, टिकट उनकी अपनी, हर चीज उनकी अपनी, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन उनकी अपनी। हाँ दे देंगे, फंड नहीं मिले गवर्नमेंट से, यूं नहीं मिला, यूं नहीं मिला। हम तो अपनी एक टीम नहीं तैयार कर सकते यार, फिर पता नहीं स्पोर्ट्स का 500 करोड़ का बजट है कहाँ जाता है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए, जब आप मसलमेनिया जीत के आए पाकिस्तान, तो फेडरेशन के कितने लोग आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए और क्या आपको इनामात मिले? और सर इसके साथ ही आपने जिक्र किया उस स्टीरॉयड के हवाले से, तो मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो बॉडी बिल्डिंग है ये एक महंगा स्पोर्ट्स है और इसके अंदर पेन भी बहुत ज्यादा जो है वो भी साथ होता है। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि ओवरनाइट आपने बॉडी बना ली और सुबह आप एक बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। इसके अंदर नहीं, आपको कॉन्सेप्ट यही है ना, कॉन्सेप्ट यही है। अगर किसी बॉडी बिल्डर के घर औलाद नहीं होती है, ये टीके लगाता है। आम बंदे के घर नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं। बॉडी बिल्डर यहाँ पे मर जाता है ना, आई स्वेयर टू गॉड, पीछे 3-4 वीक पहले हमारे एक भाई की डेथ हुई है, कराची में थे, मिस्टर पाकिस्तान है इर्शाद अफरीदी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। 2011 में मिस्टर पाकिस्तान जीते थे, उनका भी रोला डाल गया स्टीरॉयड पे। हमें यहाँ पे अपने मौत के बाद भी बदनामी है। हमारी मौत के बाद वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में बंदा लेजेंड तब बनता है जब वो मर जाता है, लेकिन बॉडी बिल्डर तब भी नहीं बनता। बॉडी बिल्डर तब भी बदनाम होता है, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को गलत चीजों से रोक लेते हैं। हम कहते हैं यार अच्छाई की तरफ आ जाओ, वर्कआउट करो, अपना स्ट्रेस रिलीफ करो, इजी हो, अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा करो। हम बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज है कि पाकिस्तान में मरने के बाद भी बदनामी। सर आज मैं एक इंडिया का बॉडी बिल्डर है और टॉप के बॉडी बिल्डर थे, उनकी कोविड से डेथ हो गई। अगर वो पाकिस्तानी होता तो बेशक फरिश्ता उतर के आगे कह देता कि कोरोना से मरा, लोगों ने कहना नहीं टीके लाके मरे है। कॉन्सेप्ट है ना जो, वो ये बन गया है, वो ये बन गया है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। मेरा हर दूसरे तीसरे महीने डोप टेस्ट होता है, हर दूसरे तीसरे महीने मेरा डोप होता है, ठीक है। मुझे वो कहते हैं जनाब आप लेते हैं, तो मैं ओपन एक बात करता हूँ यार, जिस दिन मैं लूंगा ना, मैं डंके की चोट पे कहूंगा मैं लेता हूँ।
क्योंकि मैं किसी के पल्ले से नहीं लूंगा, मैं अपनी जात से लूंगा। मैं अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ वहां पे मैं नहीं ले सकता, लेकिन जिस दिन मैं लूंगा मैं खड़े होकर बोलूंगा हाँ भाई लिया। वजह मेरी जिंदगी है यार, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हारा क्या तल्लक है? आप यहाँ पे अगर स्टीरॉयड के बारे में बात करोगे, लोग कहेंगे लो जी स्टीरॉयड को प्रमोट कर रहे हैं। हर बंदे को पता है, हम लोग हर चीज की एक टाइम और लिमिट होती है ना, एक जगह पे आके होता है। हमारा काम है, हमारे जो यंगस्टर है, हम उनको डाइट बताएं, हम उनको वर्कआउट का बताएं, हम उनको सप्लीमेंटेशन का बताएं कि बेटा ये चीजें हैं, ये आपने खानी है, ये नहीं खानी। अच्छा यार सप्लीमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, बाहर में जाए, मेरा भाई ये डाइट में ये ले लो, ऑल्टरनेटिव है, उससे ज्यादा ताकत मिलेगी। हम अपने बच्चों के दिमाग में डाल ही रहे हैं कि जी स्टीरॉयड के बगैर बंदा बन ही नहीं सकता। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, जैसे कि हम ईरान की बात करें, वहां से डी शुपन जो है वो मिस्टर ओलंपिया के लिए नॉमिनेट हो जाता है। वो इंडिया से लोग जो हैं वो प्रो कार्ड के लिए चले जाते हैं। तो पाकिस्तान से ऐसा कोई लड़का क्यों नहीं निकल पाता सर? अब देखें ओलंपिया आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं सर कि एक तो ये स्पोर्ट्स तो महंगी है ही है, लेकिन ओलंपिया तक हमारा पाकिस्तान का कोई बच्चा क्यों नहीं पहुंच पाता सर? भाई देखें, बात सुने, बात ये होती है कि किसी भी चीज के लिए ना आपको सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ पे भी अब मैं आपके साथ बात करूं, आपको ये अगर लगता है, ये गलत फहमी है कि प्रो कार्ड आपको आपकी टैलेंट पे मिल जाता है, तो ये गलत फहमी है आपकी, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोई पता नहीं कोई वक्त अलग ही कोई खास करम अल्लाह का और दुआ लेके माँ बाप की पैदा हुआ हूँ कि चलो जी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं जहाँ मर्जी खेलता हूँ, मैं प्रो हूँ, मैं IIB भी खेलूँ, कहीं पे भी खेलूँ, मेरे अलावा चलो ठीक है कोई नहीं खेल सकता, ओके। वो ये है कि मैं लकी हूँ, मेरा जग लग गया, मुझे खुद नहीं पता कैसे लग गया। लेकिन प्रो कार्ड के लिए मेरे भाई पूरी एक तरीकाकार होता है। आपके मुल्क में, आपकी कंट्री में आपके बैक सपोर्ट होती है, आपके नाम दिए जाते हैं, आपको उन कंपटीशन में खिलाया जाता है जहाँ पे प्रो कार्ड जो है वो उसको कहते हैं कि प्रो कार्ड क्वालिफायर राउंड होते हैं, उन कंट्रीज में आपको भेजा जाता है, आपके ऊपर प्रॉपर जो है गेम की जाती है। यहाँ पे अपने रोल नहीं खत्म होते, यहाँ पे आपको किसने करना। आतिफ अनवर पाकिस्तान के नाम अभी आर्नट क्लास से ऑस्ट्रेलिया जीते, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो बंदा है जिसने पाकिस्तान के 2 बंदों के पांव भी पकड़े, उनके आगे हाथ भी जोड़े, उनको उनकी औलाद के वास्ते भी दिए कि खुदा के वास्ते मुझे एक लेटर दे दो, ठीक है, एक लेटर दे दो। और वो लेटर ये था कि अगर वो उसे लेटर दे देते तो वो जो आर्नट क्लासिक ऑस्ट्रेलिया खेले हैं, अभी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था ऑस्ट्रेलिया को, अगर वो लेटर दे देते तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते। उन्होंने उसको लेटर नहीं दिया जी, उन्होंने लेटर नहीं दिया उनको। यहाँ पे लेग पुलिंग, यहाँ पे एक दूसरे को काटना, फेडरेशन के लोग, भाई मैंने आपको पहले एक बात की है कि ये थोड़ी बहुत जो अल्लाह ताला का करम है, मेरे नबी का सदका है, माँ बाप की दुआ है, बस मेरी नहीं औकात कोई। ये जो सारा कुछ है ये सिर्फ इसीलिए ये हो जाता है कि कुछ लोग डेफिनेटली प्यार करते हैं, ये गलत बात करूंगा कि नहीं करते फेडरेशन में, लेकिन अगर उनका बस चले ना 90% लोगों का, तो वैसे वो तो मुझे वैसे ही काट दे, वो मुझे वैसे ही काट दे। सर आप क्या समझते हैं कि मासूम भट्ट हो गए, आपने अनवर साहब का जिक्र किया, ये लोग जो हैं सर, ये एथलीट को, स्पोर्ट्समैन को इतना तंग क्यों कर दिया जाता है कि वो मुल्क छोड़ के चला जाए? सर तो आप जो हैं इस टाइम थोड़ा सा आपके दिमाग में भी कभी आता होगा कि यार कभी नहीं, हालात कभी नहीं आता यार, मैं ये चीज सोच भी रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं प्लान आउट कर रहा हूँ मूव ऑन करने का, क्योंकि हर बंदे की जिंदगी का एक टाइम होता है। बहुत टाइम देखा है यहाँ पे, बहुत मेहनत की है, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है कि किसी एंगल पे ये चीज हो। बात होती है कि कोई भी बॉडी बिल्डर पैसे के लिए गेम नहीं करता, याद रखना। ये फील्ड में अगर कोई गरीब से गरीब बंदा जो होगा ना, झोंपड़पट्टी में भी रहता है, वो पैसे के लिए बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, इज्जत के लिए करता है।
और जब हमें ये नजर आता है कि यार हमसे ज्यादा इज्जत तो मरासियों की है, ठीक है, हम भी कमरे में बैठ के तो तमाशे लगा लें तो हमारी इज्जत है, तो फिर भाई 4-4 घंटे जिम में जाके ख्वार होना, अपनी सोशल लाइफ को बर्बाद कर देना, उबली चीजें खा रहे हो, ठीक है, अभी रमजान चल रहे हैं, रमजान में भी जब आपने डाइट इफ्तार करना तो उबले चिकन के साथ कर रहे हो, आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है, और एट द एंड ऑफ द टाइम आपको इज्जत भी नहीं मिल रही। हमें इज्जत मिलती है हमारे मीडिया से, हमें इज्जत मिलती है हमारे लोगों से, ठीक है, लेकिन जब हम कहीं इंटरनेशनल जाते हैं, जारी बात है सारे वर्ल्ड चैंपियंस भी होते हैं, बैठे हैं, अब उनकी कंट्रीज में उन लोगों के लिए पता नहीं कौन कौन सी चीजें उनको मिली होती हैं, क्या कुछ होता है। हमारे यहाँ पे अल्लाह के करम से मैं ओपन ऑफर भी करता होता हूँ कई बार कि यार मैं शील्ड बना के देता हूँ अपने पैसों से, या मेहरबानी आप वो पकड़ा दो, कम से कम मैं सोशल मीडिया पे अपने 3 मिलियन फॉलोवर को दिखाऊं कि मेरे मुल्क में भी मेरी इज्जत है जी, हमारी गवर्नमेंट भी कहती है हाँ आपने कुछ किया है। इज्जत मांगती है ना, इज्जत के अलावा तो कुछ नहीं मांगते, इज्जत भी नहीं है देने को। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात के मुख्तलिफ जो फेडरेशंस बन चुकी हैं, एक ही जो पंजाब के अंदर ही अगर बात करें तो बहुत सारे जो लोग हैं, अब सूफी वाले जो हैं वो या साहब के साथ मिलके वो अलग कंपटीशन करवाते हैं, वो फेडरेशन करवा रही है, दूसरी फेडरेशन अलग करवा रही है। लाहौर के अंदर ही मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मिस्टर पंजाब बनने का, मिस्टर लाहौर बनने का दावा करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत गलत है, और मैं ये समझता हूँ कि एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, और आप जैसे जो हीरे हैं जो कि मायूस हो चुके हैं इस चीज़ से। सर मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं खुद भी जब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता हूँ, और मैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुआ, मुझे समझ आ गई थी कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने स्विच ऑन कर लिया अपना कैरियर, और मैं आगे नहीं बढ़ा इस फील्ड में, क्योंकि मुझे पता था कि जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं, उनको इतना स्कोप नहीं मिला, तो फिर मुझे क्या स्कोप मिलेगा। मैंने आपको एक बात कही है कि हमारे यहाँ पे जलन इतनी है, इस लेवल पे है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि जनाब सलमान के नाम के साथ वर्ल्ड चैंपियन लगता है, साफ सी बात है कि जनाब सारी जिंदगी हमने गाल दी जी, ये कल का बच्चा आ गया जी वर्ल्ड चैंपियन। ये बातें मैं सुनता हूँ, ये पता है मुझे, यहाँ पे हर कोई बंदा ये होगा आपको इस्तेमाल करने के लिए आपके साथ है, जब आप इस्तेमाल नहीं होगे आपको कहेगा फारिग हो, ठीक है। चीजें जो हैं वही बात आती है कि मायूसी कहीं पैसे की वजह से नहीं होती, इज्जत की वजह से होती है, ठीक है, इज्जत की वजह से होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट का मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे क्यों गवर्नमेंट को देखा जाता है, क्यों गवर्नमेंट को देखा जाता है। मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, मुझे आप एक बात बताएं कि एक छोटा सा टेस्ट या क्रिकेट सीरीज है, उसके ऊपर जनाब एक छक्का लग गया, आखिरी बॉल पे 6 रन, 5 रन चाहिए 6 पे, उन्हें छक्का मार दिया। यहाँ पे हम देखते हैं जी पाकिस्तान में सोसाइटी ओनर्स उनके लिए कनाल का प्लॉट अनाउंस कर देते, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, तो हम पाकिस्तान के बच्चे नहीं, हम जिधर जाके compete करते हैं, हम जिधर जाके जीतते हैं, वो कोई स्टेज नहीं है, वो गेम नहीं है। दुनिया में स्पोर्ट्समैन कैसे आगे आता है, इंडिया के अंदर आप जाके अगर देखें तो यार अब तो उनकी ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज बन गई हैं कि उनके जो नेशनल स्पोर्ट्समैन है वो वहां पे रहते हैं, उनके वो जो कमरे हैं वो 5 स्टार होटल जैसे कमरे हैं उनकी। सर आप ये देखें कि काई ग्रीन वहां पे आया इंडिया में, और वो वहां पे विजिट करता है, काई ग्रीन आया, बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स वहां पे आते हैं। अब ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन नहीं आ रहे, लेकिन बड़े सुपरस्टार्स वहां पे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आते। भाई उनकी इंडस्ट्री लेके आती है ना, हमारे यहाँ के तो अपने रोले नहीं खत्म होते। यहाँ पे तो आप ये कहेंगे लाहौर पंजाब पाकिस्तान के टाइटल बिक रहे होते हैं भाई मेरे, कंपटीशन से 4 दिन पहले अनाउंस हो जाता है किस लड़के ने मिस्टर होना, फिर कंपटीशन पे जब वही लड़का मिस्टर हो जाता है तो लड़ाई होती है, फिर हम टीवी में देखते हैं, फिर हम देखते हैं लोग सोशल मीडिया पे रोला डाल गया। कभी आप बैक एंड पे जाके आपने स्टोरी पता करने की कोशिश की है? हम तो चलो इसमें हैं, हमें पता है 4-4 दिन पहले टाइटल अनाउंस हुआ होता है,
कि फलाने लड़के ने मिस्टर होना जी। और भाई पाकिस्तान का टाइटल है, लाहौर का टाइटल है, पंजाब का टाइटल है, आप किस तरह कह सकते हो उसने मिस्टर होना है? अभी तो लड़के भी नहीं आए यहाँ पे, तो सर सेल लगी हुई है, 5-5 फेडरेशन है, ठीक है, कोई किसी को उंगली करने वाला नहीं है। एक दौर होता था, शेख फरूक साहब की फेडरेशन थी, मैं याद करता हूँ उस दौर को, बहुत मजा आता था, ठीक है, हर कंपटीशन टाइम पे होता था, नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, मजा आता था देख के, एक एक लड़का मिस्टर होता था। अगले साल वही लड़के जो हारे हैं वो तैयारी करके आते थे। इस साल जनाब 5 लड़के अच्छे होते हैं कंपटीशन में, एट द एंड ऑफ द टाइम 5 के 5 ही मिस्टर लाहौर होते हैं। वो एक से हारते हैं, दूसरे में जाते हैं, दूसरे से हारते हैं, तीसरे में जाते हैं, तीसरे से हारते हैं, 5वें में चले जाते हैं, ठीक है, वो 5 मिस्टर लाहौर। अगले साल फिर जो एग्जाम नए नए बच्चे आए होते, कोई किसी चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मजे की चीज तो ये है कि ओलंपिया पाकिस्तान का टाइटल हर 2 साल बाद होना चाहिए, नेशनल गेम्स हर 2 साल बाद होनी चाहिए। और मजा देखें आप कि हमारे पाकिस्तान में नेशनल गेम्स हुई थी 2010 में, उसके बाद हुई है 2019 में, 9 साल के बाद पाकिस्तान ओलंपिया के टाइटल का जनाब वो टाइटल आया। आप इंडिया में हैं, आप अफगानिस्तान में, आप कहीं पे जाके कंपटीशन जीतते हैं, अपने मुल्क का झंडा उठाते हैं, वापस आते हैं, कोई फेडरेशन ये नहीं कहती कि ये फलाना बंदा जी हम इसको नहीं मानते। हमारे यहाँ पे सबसे पहले ये होता है, हम तो मानते नहीं इस फेडरेशन को, और ये तो बच्चों वाला मुकाबला था, और यार मैं कहता हूँ गली मोहल्ले का मुकाबला था। आपके मुल्क का झंडा किसी दूसरे मुल्क में जाके उठाया उसने? आपके लिए अपने मुल्क के झंडे की वर्थ ही कोई नहीं है। आपकी जाती है ना, आपकी अपनी जो ईगो है, आपकी जो आपके अंदर जो कहने के वो भरी पड़ी है आपकी, वो यार क्या उसका वर्ड होगा प्रॉपर्ली, अनापरस्ती नहीं, वो होती है ना कि जो हमारी सेल्फिश, इतने ज्यादा हम हो चुके हुए हैं, हमारी अंदर से इतनी एक दूसरे से हमें हसद है कि हम बर्दाश्त ही नहीं करते, हम बर्दाश्त ही नहीं करते। किसी दूर की बात छोड़ें, मैं जब जीत के आया तो सारा हुआ, तब नून लीग थी मेरे ख्याल से, सारा सिस्टम चला व्हाटसोएवर। अब वो पीछे थे, मुझे नहीं पता, एक वही थे और सिराजुल हक साहब, उन्होंने बहुत यानी कि प्रोटोकॉल दिया था, रिस्पेक्ट भी दी। तो जनाब शहबाज शरीफ ने 50 लाख रुपए अनाउंस किया मेरा, मुझे तब हमारे ये थे यार राना मशहूद साहब थे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर, मुझे उन्होंने बुलाया, मिले, मुझे बताया जनाब ये शहबाज शरीफ साहब ने आपका ये अनाउंस किया, दिस एंड दैट फलाना। 10-15 दिन के बाद जब मुझे बुलाया जाता है और जब मुझे चेक मिलता है तो वो 5 लाख रुपए का चेक होता है। और फिर मुझे राना मशहूद साहब के पीए जो हैं वो बताते हैं, और उनके जो दूसरे लोग हैं, वहां से मुझे अपने सोर्सेज से पता लगता है कि जनाब मेरे खिलाफ कोई 8 से 10 लेटर आए कि जनाब ये जिधर जीत के आए ये ऑर्गेनाइजेशन फेक है, ये तो हम मानते नहीं, ये तो कोई बॉडी नहीं है, ये तो कोई कुछ नहीं है, तो कोई कुछ नहीं है, हम ये करते हैं। आप कभी ये चीज नहीं सोचते कि गली के एक बच्चे से भी पूछो ना क्या बनोगे, वो कहेगा क्रिकेटर। क्यों? उसको पता भाई उसमें बड़ा स्कोप है। आपके यहाँ पे जब दूसरे स्पोर्ट्स में कोई होता है, आप उस एक बंदे को अगर अकोमोडेट करते हैं या उसको कुछ ऐसा प्रोटोकॉल देते हैं, तो सर अगले साल ना एक ही जगह 10 वर्ल्ड चैंपियन होंगे आपके मुल्क में। लोग मेहनत करेंगे, लोग जाएंगे, उनको पता होगा कि यार ये चीज है। हम किसी चीज पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। आप कहते हैं मायूस, भाई क्यों ना हूं, 5 मिस्टर लाहौर, 5 मिस्टर पंजाब, 7-8 मिस्टर कराची, 7-8 मिस्टर सिंध, 5-6 मिस्टर पाकिस्तान। मुझे बताए ना क्यों मैं यूज ना हो बंदा। सर बिल्कुल ठीक है, सच बोल देंगे, 10 बंदे आपको पर्सनल फोन करके तो जनाब गालियां और अपना रोब झाड़ना शुरू हो जाएंगे।
फेडरेशन है, ये है, वो है, फलाना है, टिमकाना है। समझ नहीं आती फेडरेशन कौन सी है। सरेआम फेडरेशनों में ब्लंडर हो जाते हैं, पहले बने हुए सर्टिफिकेट आ जाते हैं, कंपटीशन से पहले सर्टिफिकेट बने हुए आए हैं जी इस लड़के ने मिस्टर होना। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं या दीगर इदारों से क्या चाहते हैं कि क्या क्या तब्दीलियां लाई जाएं इस फील्ड के अंदर, सर मैं तो जिससे जो है गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक दो बंदे पकड़ के उनको पॉइंट करे, ठीक है, जो ये सारी फेडरेशनों को खत्म करके एक फेडरेशन बनाए। जो मेन बंदे हैं ना फेडरेशन के, अगर मैं साफ बोलूं, जिनके ऊपर पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग होती है, वो याया भट्ट साहब और शेख फरूक साहब। इन दो बंदों को बिठाएं, इनके अंदर जो क्लैशेस हैं उनको खत्म किया जाए गवर्नमेंट लेवल पे, और इनकी ड्यूटीज उस पर लगाई जाए। और जिस तरह से शेख फरूक साहब पहले चला रहे थे, वैसे ये बॉडी बिल्डिंग की जो फेडरेशन है वो चले। फिर आपके मुल्क में कुछ आप कह सकते हैं स्कोप हो सकता है। वरना अगर आप ये कहेंगे 5-5, 6-6 फेडरेशन चला के आप स्कोप चला लेंगे तो कुछ नहीं होना, फिर कुछ नहीं होना। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि फेडरेशनों को जो है वो खत्म किया जाए और एक ही फेडरेशन जो है वो पूरे जो है वो मुल्क में उसका एक नाम हो और वही उसको रन करे। सर वो तब भी हो सकते हैं ना, देखें, अगर तो एक नहीं है तो फिर जितनी फेडरेशन है उनको लीगलाइज किया जाए कि जनाब ये सारी फेडरेशन को हम लीगलाइज कर रहे हैं। कोई इंटरेस्ट हो, कोई बंदे सामने आए, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई चीज हो, जब ये चीजें होंगी तब भी तो सारा कुछ होगा भाई। अब आप कहें कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ भी ना हो, तो ऐसे तो नहीं ना हो सकता। आपस में क्या करेंगे ये, आपस में ऐसे जलते मरते रहेंगे। कोई आप कह लेना कि कोई कुछ करने की कोशिश भी करेगा, वो नहीं कर सकता। गाली गलोच ही है। आपको अपने दुश्मन बनाने हैं तो सो बिस्मिल्लाह, जान के लाले पड़ जाते हैं सर, ठीक है। ऐसी आपको पता होता है, ऐसी ऐसी टेंशन होती है, आपने कहीं जाना, दो बंदे आपके साथ होते हैं, दो आपने वेपन लगाए होते हैं फुल लोड करके जनाब, कि जनाब ये इस तरह से है। यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता ना भाई। इश्यू सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। विदाउट उसके कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। प्लेयर्स को ब्लैकमेल करना छोड़ दें। सबसे पहले तो बात ये, इंडिया में बहुत सी फेडरेशन है, ठीक है, लेकिन सब लीगलाइज हो चुकी हुई हैं। तो हम एक साल के स्टार्ट ऑफ द ईयर वो सारी फेडरेशन बैठती हैं, वो अपने सब प्लेयर्स को बुलाती हैं, उनके ट्रायल्स लेती हैं, फिर बैठ के उनकी कमेटी उनकी टीम्स बनाती है कि ये टीम फलानी फेडरेशन में खेलेगी वर्ल्ड में या एशिया में, ये टीम उधर जाएगी, ये टीम उधर जाएगी, ये टीम उधर जाएगी, चलो भाई इस पे काम शुरू कर। इस तरह से वो गेम करते हैं। और आज इंडिया इसलिए आसमानों पे पहुंचा, फिजिक में इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड ओलंपिया खेल रहा है। इस साल वो बॉडी बिल्डिंग में भी खेल रहा है 212 LBS में। एक बंदे ने मुझे बड़ी बात की थी, हम एक दफा बैठे हुए थे, तो एक एंकर ही हैं, उन्होंने एक बात की थी मुझे, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो मुझे उन्होंने तब नया था, उम्मीद थी कि यार चलो कोई कुछ करेगा, कुछ होगा, हमें भी बैक एंड पे जिस तरह क्रिकेटर को सपोर्ट होती है हमें भी होगी, ठीक है। हम तो बाहर जा रहे होते हैं रोड पे, हमें लोग रोक के गालियां देते हैं। आई स्वेयर ऐसा होता है। मैं बाइक पे जा रहा हूँ कहीं पे, तो कहीं पे रोक के तो वो गालियां दे रहे होते हैं कि डूब के मर जा, कौन सा वर्ल्ड चैंपियन, ये खाने अमेरिका की टिकटों से ज्यादा तू अपनी गाड़ी ले लेता। लोग इस तरह आपको जलील करते हैं। और वो बंदे ने मुझे बड़ी प्यारी बात की थी कि सलमान साहब यार किंग क्या चाहते हो तुम? ओ भाई मेरे, जिस मुल्क में याया भट्ट और मासूम भट्ट का कुछ नहीं बना, उधर तेरा बनेगा। जा जाके मेरा भाई बाहर जाके सेट हो। आपके जितने एथलीट हैं सारे बाहर दुबई और वहां पे जाके नौकरियां कर रहे हैं। इंडिया के क्यों नहीं जाते? इंडिया के क्यों नहीं जाते? उनके जो निचले लेवल पे हैं वही जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो पाकिस्तान जीत के लड़का कहता चल भाई दुबई चले, वहां पे जाके नौकरी कर।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। यहाँ सर पे आपके जी। पूरे साल में 2 से 3 लड़के बाहर जाएंगे खेलने के लिए, वो भी अपने खर्चे, ठीक है, वो भी आपके अपने खर्चे। हमारे लोग सर आके हमें गालियां देने में 1 मिनट नहीं लगाते, ठीक है, जी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार ये लोग किन सर्कमस्टांसेस में ट्रेनिंग करते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता, यहाँ तो हम पागल हैं, हम जिन लोगों को देखते हैं पूरी दुनिया फिर चुके हैं, ठीक है। वहां पे छोटे से छोटा घटिया से घटिया एथलीट भी है ना, उसके पास मिनिममली $2-3 की पर वीक की स्पॉन्सरशिप है, मिनिमम। वो कहते हैं जी वहां पे ऐसे नहीं। भाई तुम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हो, हम तो वहां पे जाते हैं, हम तो जानते हैं। मेरे से बात करो, कितने लड़के चाहिए इंडिया के, कितने लड़के चाहिए, मेरे से नंबर ले लो, मैं देता हूँ। पूछो उनसे यार क्या जीते हो। अच्छा, जीतने के बाद क्या है? इंडिया पंजाब में तो सबसे बड़ा काम ही ये है कि आप अपने पंजाब का उधर कंपटीशन जीते सीधा पुलिस में। आप YouTube निकालें, YouTube पे चेक करें, इंडिया का जो पंजाब का सबसे अमीर बंदा है वो आपका पहलवान है। और वो अमीर किस तरह हुआ है? उस इनाम मिल मिल के अमीर हुआ जी। अगला कहता है मैंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया, सिर्फ पहलवानी की है। एक कंपटीशन जीता जनाब, पता नहीं कोई खेत मिल गया, दूसरे पे जनाब घर आया, फिर गाड़ियां तो ट्रैक्टर तो क्या तो क्या। अगला कहता है सारी जिंदगी जी मैंने काम नहीं किया, पंजाब का सबसे अमीर आदमी। हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा होता है, छोटे से घर से, छोटे से कमरे से निकल के क्रिकेटर आता है, 3 मैच खेलता है, डीएच में अगले का घर होता है, ओडी नीचे होती। हमारी फील्ड में ओडी नीचे हो तो कंपटीशन के बाद ओडी नहीं रहती। हमें इनाम किसी ने क्या देना है? हमें तो भाई कोई वो कह लो कि मुबारकबाद नहीं देता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। सर मैं आपने जो है वो मैसेज भी जो है वो गवर्नमेंट तक, जो आप चाहते हैं कि फेडरेशन जो है वो एक हो जाए, और जो है वो सारा जो हमने आपकी बात सुनी। और सर मैं ये चाहूँगा कि आप बिल्कुल मायूस ना हो। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मसाइल दरपेश तो हैं आपको। नहीं भैया, मायूस नहीं है। देखें, मैं मायूस हूँ ना तो मैं भी पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं किसी एंगल से मायूस नहीं हूँ। बुरा लगता है, मायूसी और बुरा लगने में डिफरेंस होता है, ठीक है। मायूसी में और बुरा लगने में डिफरेंस होता है। मायूस वो बंदा होता है जो उम्मीद लगाता है, मुझे पहले पता कि ये यहाँ पे कुछ नहीं होना। बुरा लगता है अपने आने वाले लड़कों के लिए, अपने मुल्क के लिए बुरा इस चीज के लिए लगता है, क्योंकि ये चीजें हम फेस करते हैं। कल को ये चीजें हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो फेस करेंगे, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो ये चीजें फेस करेंगे कि जी, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं वो ये चीजें फेस करेंगे जो चीजें ठीक नहीं है। हम अपनी स्पोर्ट्स में कैरियर अपना बनाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक वो चीज है जो आपकी दुनिया को ये दिखाता है कि आपके मुल्क में और आपकी कंट्रीज में कितनी खुशहाली है। हेलो जी, हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। तो वो ये ना कि स्पोर्ट्स वो चीजें है ना। जी अब जी मैं एक चीज आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पीछे एक इंटरव्यू देख रहा था कराची में, एक 60 साल के बंदे थे, काफी पुराना इंटरव्यू था, मेरे ख्याल से 2012 का था। तो वो साइकिलिस्ट थे और उनके गले में इतने मेडल थे, उन्होंने ओलंपिक से भी मेडल जीता हुआ, ठीक है। वो ओलंपिक से भी मेडल जीत के आए हैं, इतने मेडल गले में, और रिक्शा चला रहे। और उनका पोता उनको ये पूछता है कि आपने सारी जिंदगी क्या किया जी, ये क्या करते रहे? और बंदा रिक्शा चला रहा है, पाकिस्तान का कोट पहन के, गले में मेडल पहन के। मैं ये 1 साल हुआ है मैंने वो वीडियो देखी थी।
और आप बिलीव करें कि वो बेशक 2012 की वीडियो थी, मैं 3 दिन सोया नहीं, मैं भी किसी को मजाक लगे, मैं 3 दिन जिस जगह पे बैठा हूँ ना, मैं इसी जगह पे बैठा हुआ था और 3 दिन मैं बैठ के ना, ये देखें, मैं इनको देख रहा था। सर मैं 3 दिन बैठ के ये चीजें देख रहा था, ये देखो, ठीक है, मैं 3 दिन बैठ के इन चीजों को देख रहा था ये, और मैं ये सोच रहा था ये तो भी चलो, ये तो आधी से भी आधी है, बाकी ऊपर है। मैं कहता मैं 3 दिन बैठ के ना ये सोचता रहा कि यार कल तो मेरे बच्चे भी मुझे यही बात करेंगे जब कि क्या किया आप, ये चाटे हम इनको खाएं, इनसे पेट भरेगा। तो फिर मैंने अपने आप को ना तसल्ली देने के लिए क्रिकेटर को हटा के कोई ढूंढना शुरू किया, स्पोर्ट्समैन, कि यार किसी कोई एक ऐसा निकला है जिसकी कोई लाइफ हुई हो। तो ट्रस्ट में कोई भी नहीं मिला। मैंने फिर इंडिया को सर्च किया। जारी बात है, आप अपने इर्द गिर्द ही करते हैं ना। वहां पे जब मैंने किया तो उनकी मोटिवेशनल, वो मेरे ख्याल से पता नहीं हजारों लोग थे। किसी पे फिल्म बन रही है, किसी पे कुछ बन रहा है, किसी पे डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री तो हर एक प्लेयर पे बनी हुई है उनकी। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। सर इस हवाले से जो है पाकिस्तान में बहुत सारा काम होने वाला है और इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि ये हालात जो हैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से वो जल्द से जल्द ठीक हों। और सर आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो है अब वो टाइम भी करीब आ चुका है इख्तिताम का, तो सर आखिर में मैं बहुत सारे लोगों से मैसेज लिया करता हूँ। मैसेज जरूर देते हैं और मैं भी ये मैसेज दूंगा अपने जितने भी मेरे यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, कि आप फिटनेस की तरफ आएँ, जिम्स में जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी और ढोंसले हैं। ये लोग अपनी जेब भरने के लिए आपको जरूर कहते हैं कि जनाब टीकों के बगैर नहीं बनता। ठीक है भाई मेरे, अपनी डाइट अच्छी करो। बहुत भी जाना है ना, तो अगर गेन करना है तो फिर आप सप्लीमेंट ले लो, गेनर को यूज कर लो। अदरवाइज आप सप्लीमेंट की भी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। आप अपनी डाइट ठीक करो, अपनी ट्रेनिंग ठीक करो, तो हाँ 1 महीने में नहीं मिलेगा, 3 से 6 महीने में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप बनोगे। ये मैं लिख के देता हूँ आप, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप टीके नहीं लगाओगे तो आप नहीं बनोगे। ये सिर्फ ये होता है कि वो टीके में दिहाड़ियां उनकी ज्यादा लगती हैं, ऐसा कोई सीन नहीं। अपनी डाइट अच्छी रखो, हैवी वर्कआउट करो, 25 से 30 मिनट का वर्कआउट करो कि आपको पता हो कि आपने जो खाया उसका आधा रिजर्व अंदर है। ये नहीं है कि जो खाया उसे डबल जाके निकाल दो, तो फिर कुछ नहीं बनना। तो अपनी वर्कआउट करो, ट्रेनिंग करो, और इस फील्ड में प्रोफेशनल होने से पहले ये दिमाग में रखो कि कंपटीशन सिर्फ शौक के लिए खेलो। जब तक हालात और ये ठीक नहीं होता तब तक सिर्फ शौक के लिए कंपटीशन खेलो। अगर आपने बिजनेस नहीं करना जिम का या दूसरी चीजों का, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये पंगों में पड़ने की, क्योंकि राइट वे इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। जब होगा तब 100 बिस्मिल्लाह आप कंप्लीट करो, सब कुछ करो। और जितना भी है, किसी भी कोच के पास जाने से पहले ये मेन चीज है, ये सोचो कि उस कोच को बेसिकली कुछ पता है या नहीं। ये ना हो कि वो आपको भी वही डाइट दे रहा है जो वो खुद खाता रहा है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे यही होता है, किसी लड़के का कभी पूछा नहीं जाता। और अब गर्मियां तो अपना LFT का जो टेस्ट है वो हर 2 माह के बाद करवाते रहो, क्योंकि अब में डाइट जब आप लोगे, ट्रेनिंग करोगे, आपके अंदर गैस्ट्रिक हो जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। भूख नहीं लगती, क्योंकि वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि गैस हुई होती। तो अपने LFTs के ऊपर प्रॉपर टेक केयर रखो, तो सारा कुछ आपका ठीक होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और इसी जो आपने मैसेज दिया सर नौजवानों के लिए, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।